गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम करेंगे जनरल साइंस में जो हमारे फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो करेंगे वेव्स के बारे में, इसको बोलते हैं तरंग, ठीक है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे उस तरह से ही करेंगे, ओके। तो आप लोग हेडिंग डाल दो वेव्स या तरंग, जनरल साइंस। वेव्स या तरंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम बात करें वेव अपने आप में क्या एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। जिससे जो है वो जो मतलब आप लोग किस तरह से मूव करती है। अगर आपने कभी भी वेव का नाम सुना हो तो आपके माइंड में किस तरह से आती है कि वेव्स इस तरह की कोई चीज़ होगी, ठीक है। तो ये जो है अगर हम बात करें प्रॉपर जो वेव्स है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो वेव है, तरंग है, उनको इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम बात करें वेव की इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, ओके। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस तरह की एक वेव होती है, एक तरंग होती है। तो क्या होता है, जो इस तरह से अगर यहाँ पे देखें, इसको इस तरह से जो है काटा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर वाले हिस्से को जो है वो क्रेस्ट बोला जाता है, नीचे वाले को ट्रंक बोला जाता है, ठीक है। ऐसे आप उसके लिए मतलब ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, पर ठीक है, कभी आपको किसी को बताना है, पता भी होना चाहिए क्या चीज़ है। तो इस ऊपर वाले हिस्से को इसमें बोला जाता है, जो ये वाला जो हाइट है इसको बोला जाता है क्रेस्ट, और नीचे वाली जो हाइट है इसको बोला जाता है ट्रफ, ठीक है। उसको बोला जाता है ट्रफ। तो ये जो है वैसे इस वाले को भी ऐसे क्रेस्ट बोला जाएगा, इस वाले को ट्रफ बोला जाएगा, इस वाले को क्रेस्ट बोला जाएगा, इस वाले को इस तरह से जो है वो ट्रफ बोला जाएगा। तो ये होते हैं दो पार्ट होते हैं किसी भी वेव के, ओके। जब भी आपने कभी सुना होगा वेव लेंथ, या जिसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। वेव लेंथ ही आपने सुना होगा। तो क्या होती है किसी भी वेव का, जो जैसे हमने बताया कि इस तरह से जो है वो वेव चलती है। तो ये क्या है, जो दो वेव्स के बीच में, दो क्रेस्ट या दो ट्रम्प के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उसको बोलते हैं, किसी भी वेव की वेव लेंथ बोलते हैं या तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है जब भी हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं, तो वेव लेंथ क्या होती है, वेव लेंथ अपने आप में लंबाई ही होती है, ठीक है। वेव लेंथ क्या होती है, जब भी हम वेव लेंथ की बात करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य भी बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य इसको बोलते हैं, दैर्घ्य इसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या अपने आप में एक लेंथ है, पर कौन सी लेंथ है, दो क्रेस्ट के बीच में, ठीक है। जैसे हमने बोला कि ये क्रेस्ट है, तो इनका जो टॉप है, इनके बीच का जो डिस्टेंस, या दो जो हमारे पास ट्रम्प है उसके बीच का, किसी ऊपर वाले को भी हम काउंट कर सकते हैं, नीचे वाले को भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट वेव, कुछ हमारी वेव होगी उनका जो क्रेस्ट ट्रम्प होगा वो उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होगा, कुछ का बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। वो हमारे लिए होता है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या हुई, दो क्रेस्ट या दो ट्रम्प के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है वेवलेंथ, उसी भी वेव की, ठीक है। एक और टर्म्स अगर हम बात करें वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होता है मेनली जो है, मतलब बहुत सारे इसके हमारे पास हैं, तो उसको मैं भेज दूँगी, उसको लिख लेना, क्योंकि आपको पूछा जाता है 1 किलोमीटर जो इतने मतलब नैनोमीटर इतने बराबर होता है, तो वो ऐसे ही है। और आपको थोड़ी जल्दी तो इस वाले पार्ट को करना, नोट डाउन इसी के नीचे थोड़ा सा इतना सा स्पेस छोड़ना, उसमें इसी को नोट डाउन करना, फोटो भेज दूँगी, और बाकी जो समझाने वाला वो समझा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें मतलब इसी के साथ इसी की प्रॉपर्टी दैट इज फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ हमने बात कर ली कि वेवलेंथ होती क्या है, और नेक्स्ट हमारे पास होती है किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको आवृत्ति भी बोलते हैं, आवृत्ति भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या चीज होती है, ठीक है। आपने अभी जो है पढ़ा भी ऐसा यूनिट आवृत्ति का जो है हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो वो क्या चीज है हमारे पास, तो अगर हम बात करें जो वेव्स है वो क्या करती है, इस तरह से मूव करती है, ठीक है। वेव्स क्या करती है, जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करती है, ऐसी जो एनर्जी होती है आप लोगों की जो है वो मूवमेंट इस तरह से करती है। अगर हम बात करें जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, मान लो हमने एक जो है पॉइंट देखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट से जो है वो वेव, एक जो वेव है, ठीक है, इस पॉइंट से जो है ए जो वेव है वो कितने, एक सेकंड में कितनी वेव जा रही है। जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, एक पॉइंट से जो कितनी वेव जो है एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव जा रही है उसको बोला जाता है उस चीज की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक बिंदु से, एक पॉइंट से जो है एक सेकंड में कितनी वेव्स आप की जाती है उसको बोला जाता है, उस तरंग की, उस वेव की फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ओके। फिर से रिपीट करूं, हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बात करें तो फ्रीक्वेंसी का तो मात्रक हमने पहले ही बता दिया कि क्या होता है। तो ये आप लोगों की एक सेकंड जो भी है, तो हर्ट्ज आप लोगों का पहले ही बता दिया गया है। हर्ट्ज जो है इसका होता है हर्ट्ज जो है इसका ऐसा यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो करेंगे दैट इज जो वेव्स होती है ना,
उनके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। वेव्स के जो टाइप है वो हमारे लिए नेक्स्ट होगा इसमें। अब ये होगी प्रॉपर्टी वेव की। अब करेंगे हम इसके जो टाइप्स हैं, वेव्स हैं वो कितने टाइप की होती है। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो अगर हमें जो है वो कहीं पे चलना है तो हमें जो है वो रोड चाहिए या किसी हर का, जैसे हम जो भी है किसी को पाथ चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेव्स हैं वो भी दो तरह की होती है, उनके पाथ के बेस में कि वो कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, उसके बेस में जो है वेव्स दो तरह की होती हैं। वेव्स आर ऑफ टू टाइप। एक हमारे पास होती है मैकेनिकल वेव और दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव और दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको बोलते हैं यांत्रिक वेव, यांत्रिक तरंग, और इसको बोला जाता है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग इसको बोला जाता है, ठीक है। ये हमारे पास दो तरह की वेव हुई, ठीक है। और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि अगर क्या होगा कहीं पे जो अगर इनके पास कोई रास्ता होगा चलने के लिए, कहीं पे कोई मीडियम है, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम मैकेनिकल वेव। जिनको चलने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है ऐसी वेव को हम बोलेंगे यहाँ पे मैकेनिकल वेव। जिनको चलने के लिए कोई मीडियम की नीड होती है, ठीक है, वो क्या चाहिए होता है, अगर उनको मीडियम चाहिए होता है, अगर उनको जो है मूव करना है तो उनको मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसी के थ्रू वो चल सकती है, ऐसे नहीं वो चल सकती, ठीक है। इनको क्या चाहिए होता है, मीडियम, माध्यम इनको चाहिए होता है। वो माध्यम सॉलिड भी हो सकता है और वो लिक्विड हो सकता है। बट हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो इनको जो है मूव करने की कोई मीडियम की नीड नहीं होती, ठीक है। इनको किसी भी, ना सॉलिड या लिक्विड, वो ऐसे भी चल सकती है, इनके बगैर भी वो चल सकती है। नो नीड ऑफ मीडियम, अगर होगा तो भी ठीक है, बट उसके बगैर भी वो चल सकती है। नो नीड ऑफ मीडियम, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके बेस में जो है ये दो तरह की होती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो मैकेनिकल वेव है, एक होता है आपका वैक्यूम टर्म्स, निर्वात। आपने कभी सुना कि जो सॉलिड है आपके पास, कभी आपने अगर कोई जो एग्जाम के कोई क्वेश्चन देखे होंगे तो क्या जो है वो साउंड निर्वात में चल सकता है, ठीक है, वैक्यूम में चल सकता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। तो निर्वात होता क्या टर्म है या वैक्यूम जो है वो क्या चीज़ होती है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो निर्वात आप लोगों का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, जहाँ सब कुछ खाली कर दिया गया है, ठीक है। वहाँ से ना सॉलिड छोड़ा कुछ भी, वहाँ पे कोई भी एटम, ना गैस है, ना कोई भी एक मॉलिक्यूल, कुछ भी अगर यहाँ पे ना हो, उस जगह उस स्पेस को बोला जाता है निर्वात, उसको बोला जाता है वैक्यूम। निर्वात क्या चीज़ है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, सॉलिड लिक्विड इवन गैस भी नहीं है, उसको बोला जाता है वैक्यूम, ठीक है। जैसे होता है ना कि जो सिटी में जैसे कोई हॉल या वो बनाए जाते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एक हॉल है आप लोगों का, तो बीच में क्या किया जाता है, थोड़ा ऐसी दीवार देके एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ना सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा, वहाँ पे इस तरह सब कुछ निकाल दिया जाता है और ऐसे कुछ वो बंद कर दिया जाता है, ताकि क्या होगा, जो शोर है एक जो रूम है वहाँ से दूसरे रूम में ना जो है वो ट्रैवल कर सके, क्योंकि कोई भी जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। और कहीं पे कोई मीडियम नहीं होगा तो वो नहीं चल सकता, इसीलिए वहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे वैक्यूम जो है वो क्रिएट किए जाते हैं ताकि जो साउंड है एक रूम से दूसरे रूम में ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको जो है वो ये वैक्यूम में नहीं चल सकती, इस तरह की जो वेव है वो निर्वात में नहीं चल सकती, ये वैक्यूम या निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात आप देख लो क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते क्या चीज़ है ये वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम। और जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो भी क्या करता है, वो जो उसमें जब इलेक्ट्रिक जैसे वो चलता है तो आप लोग क्या करते हैं, वो सब कुछ वहाँ से सब कुछ ही खा लेता है, मतलब जो भी है, जो भी धूल या जो भी गैस या जो भी ऑक्सीजन कुछ भी होगा वो सब को ही खींच लेगा, वहाँ पे खाली वो क्रिएट कर लेगा, उससे से जो भी धूल वगैरह है वो खींच लेता है, ठीक है। वो वैक्यूम ही वहाँ पे क्रिएट कर लेता है, वैक्यूम क्रिएट हो गया तो खाली हो गया, धूल भी साफ हो गई, ठीक है। तो ये आप लोगों का इस तरह से होता है। और ये क्या कर सकती है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, इस तरह की वेव ये क्या कर सकती हैं, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अब इसके एग्जांपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और जो हमारी ये मैकेनिकल वेव है वो कौन कौन से। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखें, सबसे पहले इन्हीं को लिख लो यहाँ पे जो हमारे पास है यहाँ पे। तो इसको एक ट्रिक है उसी के साथ यहाँ पे कर लो, जैसे आप लोगों के टाइम नहीं है थोड़ी जल्दी जल्दी यहीं पे कर लेते हैं, उसी को आगे भी होना था बट अब लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक आपके पास एक ट्रिक है जिसमें मतलब इसमें पूछा जाता है कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है, ऐसा पूछा जाता है आपके पास, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उनका एक नाम होता है, बहुत सारे उसमें बहुत सारी वेव्स उसमें आती हैं, तो इसको याद करने की हमारे पास ट्रिक है रीना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। रीना मैम इज वेरी
अल्टीमेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, ठीक है, ऐसा आप याद करना है। तो रीना से हमारे पास क्या निकलता है, रेडियो वेव। सबसे पहले जो वेव आती है हमारे पास वो आती है रेडियो वेव, ठीक है। ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे तो चलो वेव तो लिख भी नहीं आगे पीछे, पर ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले कौन आएंगे सेकंड नंबर पे, क्योंकि इनकी वेव लेंथ, इसमें क्वेश्चन आता है कि सर किसकी वेव लेंथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है, किसकी सबसे कम है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आई वो आई रेडियो वेव, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आई मैम से हमारे पास आया माइक्रोवेव, और थर्ड हमारे पास यहाँ पे आया इससे हमारे पास आया इंफ्रारेड वेव, और वी से हमारे पास आया विजिबल रे या विजिबल वेव्स, ठीक है। उसके बाद यू से हमारे पास आया यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, इस यू से। और नेक्स्ट ई से हमारे पास यहाँ पे आया एक्स्ट्रा नहीं है, कहाँ गया एक्स्ट्रा, एक्स वाला है इस तरह का ई, यहाँ पे साइलेंट रहेगा, पढ़ा आ जाएगा तो एक्स्ट्रा ही। तो ये हमारे पास आई एक्स रेज, और ओ से हमारा साइलेंट ही यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आएगा हमारे पास एक्सरे के बाद गर्ल ही हमारे यहाँ पे आएगा, गर्ल जो है दैट इज गामा रे, ठीक है। तो ये हमारे पास निकलती है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 जो है वो वेव्स हमारे पास आई। रीना मैम इज वेरी अल्टीमेट जो भी है अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, ठीक है। तो रीना से र से हमारे पास निकला यहाँ पे रेडियो, मैम से निकला हमारे पास माइक्रोवेव, ई से हमारा इंफ्रारेड, और वी से हमारा विजिबल, यू से हमारा अल्ट्रा वायलेट रे, और एक्स से हमारा एक्सरे, और जी से हमारा गामा रे। और इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो किसकी है, रेडियो वेव, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है हमने इसकी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ है इसकी, हाईएस्ट वेवलेंथ। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा ना वेव के बीच में वो इस तरह से बहुत बड़ा, इतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, वो तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि इस तरह से जो है इसकी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मान लो ये जो है वो 100 किलोमीटर की है, तो इसकी जो है वो हमारी जो है 90, इस तरह से जो है वो कम होते होते सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी यहाँ पे है, गामा रे की जो है वेवलेंथ सबसे कम है इनमें से, ओके। तो ये हमारे पास है यहाँ पे कुछ रे जिनका ऑर्डर हम लोगों की, मतलब ये आपके एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे के, ओके। नेक्स्ट इसी के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है इसके एग्जांपल हो गए। तो दूसरी जो वेव है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का एक और बनता है, जो हमारे पास मैकेनिकल वेव है, जो मैकेनिकल वेव होती हैं उनमें भी इनको भी दो में डिवाइड किया गया। वहाँ से पूछा जाता है कि साउंड जो है किस तरह का है और लाइट किस तरह का है, उसको देख लो, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे जो मैकेनिकल वेव हमारे पास है वो भी दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल, और एक हमारे पास है यहाँ पे ट्रांसवर्स, ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब हम यहाँ बात करें तो इस तरह से इनकी मूवमेंट का ही बताया कि इस तरह से इनकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से इस बेस पे इसको बताया गया है कि वो किस तरह की हमारे पास है, ओके। तो आपने इनके एग्जांपल लिख लेने की, जस्ट ज़्यादा डिटेल में नहीं पता इनकी जो है, अब मैं यहाँ पे इस तरह से नहीं बना सकती इसको, लॉन्ग तो मैं इस तरह से बना सकती हूँ, बट इनकी जो मूवमेंट है वो इस तरह से यहाँ इस तरह की होती है, ठीक है, सेट होती है, तो इसको ट्रांसफर इस तरह से बोला गया है। तो इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं आपके, इसके एग्जांपल लिख लो। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है इसको हिंदी में अगर लिखना है आपने तो इसको बोला जाता है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। वैसे देख लो बाकी जिसमें लिखना है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। और दूसरी वाली को बोला जाता है आपकी अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। ये जो है अब इनके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है आपकी कि जो है कौन सी वेव जो है लॉन्गिट्यूडिनल है, कौन सी जो है हमारी ट्रांसवर्स है। साउंड ऑफ प्रकाश का पूछा जाता है, लाइट का पूछा जाता है, तो उसी को लिखो आप, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसमें आपने लिखना है ध्वनि, साउंड, वो इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग,
और दूसरी हमारे पास है यहाँ पे भूकंप तरंग, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं वो किस तरह की है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल होती है, भूकंपीय तरंग। और थर्ड हमारे पास है यहाँ पे स्प्रिंग, ये चलो इसको, ये इंपॉर्टेंट नहीं, पूछी नहीं जाती तो छोड़ो पड़े, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव के जो एग्जांपल है उससे हमारे पास है लाइट रे, जो ये है प्रकाश तरंग, वो ये काफी पूछे जाते हैं। साउंड और जो प्रकाश है वो किस तरह की तरंग है, भूकंप, इनका पूछा जाता है कि ये जो है लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो लाइट रे और जो प्रकाश तरंग है वो हमारे पास है ट्रांसवर्स रे का एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ तक ही करते हैं, तो फिर कोई भी नहीं, यहाँ तक ही करते हैं इस वाले टॉपिक को, ओके। थैंक यू।